अभी वक्त हुआ है 12:52 यानी 1 बज रहा है अभी। और यहाँ पर जो चालान काटने की जो कार्रवाई है वो सुबह 9 बजे से 10 बजे से शुरू हो जाती है। टिप्पर अब आया है, देख लो आप, ये अब आया है कूड़ा उठाने। और जिसकी दुकान के आसपास कूड़ा मिलता है उसका 40 हज़ार का कम से कम चालान कट रहा है, 30 40 हज़ार का। अभी मैं आपकी उन लोगों से भी बात कराता हूँ जिनके चालान हो रहे हैं। भैया आपका चालान जो है कितने दिन पहले करके गया हो? ये करके गए थे 14 तारीख को। 14 तारीख को करके गए। किस बात का? यही जो कूड़ा पड़ा हुआ यही इकट्ठा करते हैं ना कूड़ा? यही इकट्ठा करते सुबह आके और फिर आते हैं 12 बजे तक कूड़ा उठाने के लिए। देखिए पूरी गाड़ी अभी गई है। और चालान आपका सुबह कर गया होगा? सुबह कर गया। अब ये देखो शीशे की दुकान है, अब इनकी दुकान के बराबर में ये कूड़ा अगर पड़ा है तो इसके जिम्मेदार ये हैं, इनका भी चालान कटा। अभी देखो इनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। भाई साहब आपका चालान कितने का काट के गए हैं? 9,000 सफाई वाला जब भी नहीं आया, 3 दिन हो गया। मतलब आपका चालान भी कर दिया और सफाई वाला फिर भी नहीं आया, 3 दिन हो गए। और उसमें गलती भी हमारी डालते हैं कि जब आएंगे ना, हाँ, तो ये आपकी दुकान के आगे कूड़ा इकट्ठा हुआ। अब हमारी दुकान में कोई कप प्लेट या कोई खाने पीने का कोई है? देखिए ये है आपके एमसीडी के जेई का कमाल। ये एक मामूली सी शीशे की दुकान है, 9,000 रुपये चालान। 9,000 का चालान, ये भुगत क्या है? चालान भी है। अरे कमबख्त, तो डूब के मर जाओ। अगर जरा सी भी शर्म और गैरत तुम्हारे अंदर है तो डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। कि एक मामूली से, देखो थोड़ा बहुत काम करने वाले लोग 9,000 का चालान देख लीजिए आप। एमसीडी का अपना तो इतना बुरा हाल है कि जो उनके अपने करने के काम है वो तो उनसे हो नहीं रहे, चालान वो उठाए फिर रहे हैं रात दिन। भाई क्या हो रहा है? कोई मतलब वसूली करते फिर रहे हो, क्या कर रहे हो? आखिर आपका मकसद क्या है? लोग आपकी कॉलोनी में RWA भी तो नहीं है? देखिए RWA तो यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो RWA को बनने नहीं देते। हमारे आसिफ भाई इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे जो मुसलमान यहाँ पर जितने भी वो लगते हैं ना अधिकारी, वो यहाँ पर काम नहीं करते, गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। तो उसमें पता लगी किसी का 20,000 का, किसी का 10,000 का, किसी का 30,000 का चालान, जो दुकानदार उनको बता रहे थे कि इतने चालान। तो बहुत अफसोस की बात है। देखिए ये तो मैं अरीबा से ही कहना चाहूँगा कि इसको एक बार, मेरी बात भरोसा ना करें, एक बार आके उखला विहार का सर्वे कर लें। यहाँ पर गरीब लोग बहुत परेशान हैं और उनको बहुत शिकायत है इस बात की कि उल्टे सीधे चालान उनके जो किए जा रहे हैं, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। एक तरफ तो हमारे PM साहब ये कहते हैं कि पकोड़े लगाओ, वो भी एक कारोबार है। जब लोग अपनी दुकानें लगाते हैं, पकोड़ों की ठेलियाँ लगाते हैं, रेड़ियाँ लगाते हैं, तो ये MCD वाले इतने मोटे मोटे चालान करने आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक सफाई का मामला है, अब सफाई के मामले में तो MCD जब कहने की हकदार है जब वो खुद सफाई कर रही हो। देखिए हमारे जावेद साहब हैं, उनकी मैंने वीडियो सुबह देखी थी, तो उसमें पता लगी किसी का 20,000 का, किसी का 10,000 का, किसी का 30,000 का चालान, जो दुकानदार उनको बता रहे थे कि इतने चालान। तो बहुत अफसोस की बात है। किसी को पनिशमेंट देनी है तो इतनी तकलीफ ही ना दें, थोड़ा छोटा मोटा 500 का, 100 का, 200 का कर दें, ताकि अगर वो डाल भी रहा है, अव्वल तो दुकानदारों के ये कूड़ा यहाँ नहीं होता। सुबह जो स्वीपर आते हैं, जमादार सफाई कर्मचारी, ये पूरे रोड का इकट्ठा करके एक जगह ढेरी बना देते हैं। फिर थोड़ा सा आगे उन्होंने इकट्ठा करा रोड का, एक जगह ढेरी बना दी। MCD वाले जो आते हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारा है ये कूड़ा, दुकान वालों से कहते हैं तुम्हारा है ये कूड़ा, तुम्हारा है कूड़ा, और उनके चालान काट जाते हैं, जबकि वो उन दुकानदारों का कूड़ा नहीं होता। अब शीशे वाले के आगे कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पर वो जो कागज़ वाली प्लेटें होती हैं खाना खाने वाली, वो प्लेटें पड़ी हुई हैं। तो शीशे की दुकान में जो शीशे लगा रहा है उसमें कागज़ की प्लेटों का क्या काम? क्या प्लेट के अंदर शीशे लगा रहा है वो? ये झाड़ू कूड़ा उठाना ये सब होता है काउंसलर का। और ये जितने भी सीवर डले हुए हैं, अगर ओपन नाली है वो काउंसलर का काम है, और जो बंद है सीवर हैं, ढक्कन ढके हुए हैं, सीवर डले हुए हैं, ये सब जल बोर्ड का काम है, यानी कि विधायक का। ये सारी लाइनें बंद हैं। आज 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया चिल्लाते हुए कि मेन लाइन साफ़ करा दो, उधर वहाँ पंप लगा हुआ है, वो पंप चालू नहीं करते। भाई इससे पहले जो था वो बहुत बेहतर था, जामिया के नाले में पानी जाता था, कभी इस तरह पानी नहीं भरा। जब से पंप लगा है, LNT की लाइन डली है, जब से परेशान है। हमारे लिए विधायक काम करेगा, बड़ी मेहरबानी है। अमानतुल्लाह खान साहब की बड़ी मेहरबानी है, काम कर रहे हैं। ये इन्होंने लाइनें खुलवानी शुरू कर दी, बड़ी मेहरबानी है। काउंसलर अगर कोई काम करेंगे, बड़ी मेहरबानी है। आप कोई काम करेंगे हमारी कॉलोनी के लिए, बड़ी मेहरबानी है। मैं खाली अपने गली के लिए या अपने A ब्लॉक B ब्लॉक के लिए नहीं बोल रहा, मैं पूरी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। और पूरी कॉलोनी की बात हर आदमी को करनी चाहिए, ना कि अपने ब्लॉक की बात करनी चाहिए। आपकी कॉलोनी में RWA भी तो नहीं है? देखिए RWA तो यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं
जो RWA को बनने नहीं देते। आज से 2 साल पहले RWA बन गई थी, मैंने लोगों को इकट्ठा करा था, जावेद साहब भी इसमें शामिल थे, आप भी शायद आए थे। तो उसके अंदर लोगों ने कह दिया जी तरीक़े से बनेगी और यूँ बनेगी और ऐसे बनेगी और ऐसे बनेगी। 250-300 लोग इकट्ठे थे, उसी के अंदर हमें अव्वल तो कुछ बनना नहीं है, मेंबर भी नहीं बनना, सदर सेक्रेटरी की तो बात छोड़ दो, हमें मेंबर भी नहीं बनना। हम तो चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान बच्चे आएँ और इस काम को अंजाम दें और जो हमारी मदद चाहिए हमसे हम मदद लें। आज सुबह इत्तफाक ये हुआ कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मुझे एक साहब ने बताया कि अभी जो है तकरीबन 10 बजे का टाइम था। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो है वो MCD वाले जो है ये बिरयानी वाले का चालान करके गए मस्जिद कहकशा के सामने। तो मैंने कहा भाई किस बात पे चालान करा उन्होंने कहा कि जी यहाँ आपने गंदगी करी हुई है। तो ये वो गंदगी वो थी, वो स्वीपर काम करते हैं, गलियों से झाड़ू लगाते हैं, वो बाहर रोड पे एक जगह बना लेते हैं गली के बिल्कुल कोने पे, वहाँ कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और वो थोड़ा थोड़ा जो हवा चलती है हवा से वो चारों तरफ बिखरना शुरू हो जाता है। क्योंकि इनकी गाड़ी जो है तकरीबन दोपहर के टाइम आती है और वो भी 4-5 दिन के बाद। कि दरअसल हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे आसिफ भाई इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे जो मुसलमान यहाँ पर जितने भी वो लगते हैं ना अधिकारी, वो यहाँ पर काम नहीं करते, गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं, है ना। अब इनको किसी हिंदू इलाके में, नॉन मुस्लिम इलाके में जब इन्हें बेचो तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। अपने इलाके में ये जो करते हैं पूरी गुंडागर्दी करते हैं, ये काम करने को तैयार नहीं होते हैं। हाँ, इनके अंदर ये बहुत बड़ी कमी होती है, ये आसिफ भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने उनसे, जब वो अरीबा जीत के आई थी, मैंने उनसे जब भी कहा था, मैंने कहा किसी को बाहर से बुला के रख लो यहाँ तो वो बेहतर काम कर लेगा। मैंने कहा इनका तो घर है, ये जब मर्जी आँख मलते हुए आ गए, जब मर्जी अपने घर चले गए, समझ गए। तो इन्होंने तो यहाँ अपना देखो, इनके एक तो इतनी जान पहचान होती है कि ये जान पहचान वाला मामला ही तो सामने आ रहा है अब, कि लोग जो है अब उल्टी सीधी शिकायतें कर रहे हैं। भाई आप एक का करोगे, एक का नहीं चालान करोगे तो वो तो शिकायत करेगा ना आपकी, कि भाई या तो आपने इससे कुछ ले रखा या आप इसके कुछ सगे हो। तो ये तो है ना बात। अच्छा, जितनी मुस्तैदी से ये जो हैं अपने जो अहमद साहब हैं, जितनी मुस्तैदी से ये चालान करने आते हैं, अगर उतनी ही मुस्तैदी से ये सुबह को उठ के और कूड़ा उठवाने आ जाएँ तो भाई वाह वाह क्या कहने, फिर तो हमें भी अच्छा लगेगा कि साहब ये तो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। MCD का अपना तो इतना बुरा हाल है कि जो उनके अपने करने के काम हैं वो तो उनसे हो नहीं रहे, चालान वो उठाए फिर रहे हैं रात दिन। भाई क्या हो रहा है, आपको ये मतलब वसूली करते फिर रहे हो, क्या कर रहे हो, आखिर आपका मकसद क्या है? लोगों को आपको सताना मकसद है या उनको आपको सहूलत देना मकसद है? देखिए, ये तो मैं अरीबा से ही कहना चाहूँगा कि इसको एक बार, मेरी बात भरोसा ना करें, एक बार आके उखला विहार का सर्वे कर लें। यहाँ पर गरीब लोग बहुत परेशान हैं और उनको बहुत शिकायत है इस बात की कि उल्टे सीधे चालान उनके जो किए जा रहे हैं, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। वो गरीब लोग हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, अगर आप इसी तरह से उनके चालान करते रहे, अच्छा, और मतलब उसके अंदर ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो गलत कर रहा है उसके करो आप चालान, लेकिन यार इतने मोटे तो मत करो कि उसको दुकान बेचनी पड़ जाए। अब यहाँ बड़ा मसला है इस बात का, आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। मैं आसिफ साहब से भी कहूँगा कि वो भी सोचें इस बारे में, आकर के आप तहकीकात करें, मेरी बात पे विश्वास ना करें, आप भरोसा ना करें मुझ पे, आप रसीदें देख लें, लोगों से मिल लें आके कि इन्होंने क्या उधम काट रखा है यहाँ। भाई साहब, कमाने की अगर आप 10,000 कमाने की बात करो तो उसे कम से कम 10,000 कमाने के लिए 15 दिन 20 दिन लग जाएंगे। ये तो किराए अपनी बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं लोग। बस ये तो आप समझ लो उखला विहार आपको आबाद नज़र आ रहा है। अगर इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रही ना चालान की, तो बहुत जल्दी इन दुकानों के शटर बंद मिलेंगे आपको, ये भाग जाएंगे यहाँ से दुकानें छोड़ छोड़ के सब, क्योंकि कौन भैया भुगतेगा इतना चालान। अब वो शीशे वाला बताओ, उसकी क्या दुकानदारी बेचारे की, आप भी देखते हैं, आप भी यहीं के लोकल हो, है ना। उसका अगर वो 9,000 का चालान भर के आ रहा तो अब लगा लो उसको कितने दिन लगेंगे अब उसे वो 9,000 पूरे करने में। यार आप उसका 500 रुपये का चालान भी काट के उसे पनिशमेंट दे सकते थे, जबकि कूड़ा भी आप उसके दुश्मन थोड़ी हो यार ना, वो आपका दुश्मन है। अच्छा, अपना कूड़ा आप उठा नहीं रहे, उसके कूड़े का आप चालान करके जा रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब ये है ना, गैर इंसाफ़ी वाली बात है। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि इस बात को आसिफ साहब भी और अरीबा भी इस बात को बहुत ही मतलब संजीदगी से लेंगे और आकर के ओखला विहार का सर्वे करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरी बात का विश्वास ना करें, वो सर्वे करें, लोगों से मिलें, पूछें, उनके दुख दर्द को जानें। वो अपना मसीहा समझते हैं इन लोगों को। आसिफ साहब को ओखला विहार का आवाम अपना मसीहा समझता है और उनकी बेटी अरीबा है, उनको बड़ा यकीन था इस बात पर कि जावेद भाई को हम अगर इनके कहने से इनके साथ हम चल रहे हैं तो समझ लो कि हम जो है मतलब आसिफ साहब के साथ चल रहे हैं। आसिफ साहब तो जेल में थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको वोट दे करके यहाँ पर उनको इतना मान सम्मान दिया कि आप बस, मैं आपको बता नहीं सकता, अल्फाजों में मैं बयान नहीं कर सकता। एक तरफ तो हमारे PM साहब ये कहते हैं कि पकोड़े लगाओ, वो भी एक कारोबार है। जब लोग अपनी दुकानें लगाते हैं, पकौड़ों की ठेलियाँ लगाते हैं, रेड़ियाँ लगाते हैं, तो ये MCD वाले इतने मोटे मोटे चालान करने आ जाते हैं। कहीं भी हो, पूरी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, पुलिस ठेलियाँ नहीं लगने देती, उनसे महीना बांध लेती है। मैं ओखला विहार की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ।
और पकौड़ों की ठेलियों के ऊपर ये चालान काटने शुरू हो जाते हैं, तो रोज़गार कहाँ है? आप इनको रोको ना कि जी वो पकौड़ों की ठेलियाँ लगाए हुए बिजनेस कर रहा है, ये भी एक कारोबार है, ये भी एक कारोबार है। अब कारोबार आप जो पढ़ा लिखा बच्चा है जिसने MBA करा हुआ है, BBA करा हुआ है और MA करा हुआ है, वो पकौड़ों की ठेलियाँ ही लगा के अपना गुजारा करना चाहता है, उसके ऊपर आप पुलिस भेज देते हो, उसके ऊपर आप MCD भेज देते हो, उसके ऊपर आप DDA भेज देते हो, वो उनकी ठेलियाँ उठा के ले जाता है, उनके पकौड़ों के जो सामान है वो उठा के ले जाता है। तो इस तरह कैसे चलेगा ये? कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि पकोड़े बेचना भी एक कारोबार है, तो पकोड़े आदमी सड़क पे ही तो बेचेगा। अगर उसके पास इतना बड़ा पैसा होता कि दुकान खरीद सकता, तो वो फिर इतनी पढ़ाई में पैसा क्यों लगाता? वो दुकान खोल के ही अपना बचपन से ही कारोबार शुरू कर देता। ये पकोड़े के ठेले लगते हैं, इनको MCD ले जाती है, DDA ले जाती है, पुलिस आके डंडे मार मार के हटा देती है। तो कैसे बच्चा कोई भी अपना कारोबार करेगा? कैसे आगे देश तरक्की करेगा? हकीकत तो मैं ये बताऊं आपको कि आज भी लोग मनीष को याद करते हैं, और यहाँ पर एक डॉक्टर आलम साहब हैं, तो वो जो है मनीष के साथ जुड़े हुए हैं, उनको जाकर के मैं भी बोलता हूँ, हालांकि करने के लिए मैं आलम भाई से कह देता हूँ, वो कूड़ा उठवा देते हैं, क्योंकि उनके मनीष से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मनीष ने यहाँ पर बहुत काम किया है। आज उसे लोग वाकई ओखला विहार के बहुत पसंद करते हैं, बहुत उसकी तारीफ़ भी करते हैं, और वो था भी ऐसे ही, मतलब है अभी भी लोग उन्हीं के थ्रू काम कराना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब उन्होंने इस तरह की दफ़ाएँ बनाई हैं कि उन पे जो पेनल्टी लग रही थी वो 40,000 तक की जज साहब ने पेनल्टी लगाई, तो 10,000 रुपये कम से कम उनको पे करने पड़े। और एक शीशे वाला है, उसने 9,000 पे किए, और 10,000 तकरीबन लोगों को करने पड़ रहे हैं, ऐसे ही 10, 12, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार ऐसे करके लोग चालान भुगत रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक सफाई का मामला है, अब सफाई के मामले में तो MCD जब कहने की हकदार है जब वो खुद सफाई कर रही हो।